नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नमाला 3.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3.1 पढ़ी है, जिसमें हमने रेडियन को डिग्री में चेंज किया था और डिग्री को रेडियन में चेंज किया था। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.2। तो 3.2 में जो पहला प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, यदि cos x बराबर -1/2 है, cos x का मान दे रखा है -1/2 और ये जो दे रखा है वो x तीसरे चतुर्थांश में है। x कहां पर है? तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में है। तो इसमें क्या पूछा गया है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ cos x का मान दे रखा है, तो बाकी सारे पांचों हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें हमने त्रिकोणमिति के सूत्रों के हम 2-3 पहले वीडियो बनाए थे। वो वीडियो आपको एक बार जरूर देखना है ताकि ये प्रश्न आराम से हो सके। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे sec x का सूत्र। हमें याद है 1/cos x होता है। cos x के मान ये रखेंगे ना, cos यहाँ होगा -1/2, 2 पर चला जाएगा यानी इसका मान होगा -2। एक मान हमने ज्ञात कर लिया है। cos x का मान -1/2 था, तो sec x का मान -2 प्राप्त हो गया है। अब हम बाकी सूत्र प्रयोग करके 4 बचे वो चारों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काम लेंगे सर्व समीका काम में लेंगे। हमारे पास में 3 सर्व समीका है। पहली ये है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर में 1, और दूसरी है 1 प्लस tan² थीटा बराबर में sec² थीटा। तीसरी है 1 प्लस cot² थीटा बराबर में cosec² थीटा। हमारे पास में ये 3 सर्व समीकाएं हैं। अब इसमें सेक के द्वारा, सेक इसमें आया हुआ, देखो इसमें 1 में आया हुआ है, तो इसका प्रयोग करके हम tan का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो tan² बराबर क्या आ जाएगा? sec² थीटा -1। तो यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूं tan² थीटा बराबर में sec² थीटा -1। sec² x, तो यहाँ x दिया है, x लिखो x, और यहाँ पर भी लिखेंगे sec² x -1। तो tan² x का मान हो जाएगा, sec² का मान -2 यानी ये 4 -1 आ जाएगा। तो tan² x का मान 3, केवल tan x का मान आ जाएगा ±√3। चतुर्थांश है तीसरा, और तीसरे में tan x किस में होता है? प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे tan x तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। धनात्मक, तो हम कौन सा मान लेंगे? प्लस वाला मान काम में लेंगे। तो tan x का मान आ जाएगा +√3, और tan के द्वारा हम cot x का मान ज्ञात कर। सूत्र होता है tan x बराबर 1/cot x का होता है 1, cot x बराबर 1/tan x। ठीक है, तो यहाँ cot x का मान आ जाएगा 1/tan x बराबर में 1/+√3। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस के होते हैं, इसलिए √3 और 1/√3 प्लस के आ गए। ठीक है, cos के द्वारा sec का ज्ञात कर लिया, sec के द्वारा हम tan का ज्ञात कर लिया, और cot का शेष बचा है sin और cosec बचा है। तो पहली हम सर्व समीका काम में लेते हुए cos² का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, cos का मान दिया, sin² का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीधे ही sin² थीटा, यहाँ हम काम में लेंगे x लेंगे, क्योंकि सब में x दिया गया है, बराबर 1 - cos² x। यहाँ हो जाएगा sin² x बराबर 1 - cos²। का मान क्या है हमारे पास? -1/2। वर्ग करेंगे तो आएगा 1/4। तो यहाँ आ जाएगा sin² x, इनका लघुत्तम आएगा 4,
यहाँ 4 माइनस 1 3, तो साइन एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। यहाँ हटाएंगे घात 2, इधर वर्गमूल होगा इसका, √3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ लिखेंगे साइन एक्स तीसरे चतुर्थांश में किसमें होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन एक्स का मान क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर आ जाएगा -√3/2। साइन एक्स के द्वारा हम कोसेक एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दो कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स। साइन एक्स का मान ये रख देंगे नीचे यहाँ, तो यहाँ बट्टा में होगा -√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो पूरा मान होगा -2/√3। इस प्रकार हम अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोस एक्स के द्वारा हम साइन सेक एक्स का ज्ञात कर लिया। अब हम सरल समय का काम ये लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें सेक और टेन है, सेक दिया तो टेन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, टेन ज्ञात करने के बाद में टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का ज्ञात कर लिया। ये दोनों धनात्मक होते हैं, प्लस में लिख दिए दोनों। ठीक है, अब इस काम में लेंगे, इसमें कोस एक्स का मान दिया तो साइन ज्ञात कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ कोस एक्स का मान ये हमारे पास में 1/वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस प्लस माइनस √3/2। अब तीसरा चतुर्थांश है, ऋणात्मक होते हैं, तो साइन का मान -√3/2, कोस एक्स का मान हो जाएगा -2/√3। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे और सूत्र काम में लेने हैं, और ये 3 काम में लेनी है आपको सर्वे समीकरण। दूसरा प्रश्न दे रखा है साइन एक्स बराबर 3/5, और x कहां पर है, x है वो दूसरे चतुर्थांश में है, x है वो कहां पर है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो हमें क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। एकदम सिंपल है, साइन एक्स दे रखा है तो सीधे हम कोसेक एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब प्लस का लिखा है, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि दूसरे में साइन किस में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं कोसेक एक्स का मान आ जाएगा 1/sin एक्स। तो यहाँ मान रखेंगे, साइन का बट्टा में लिखेंगे 3/5, उल्टा आ जाएगा 5/3। अब आपको ध्यान दे रखा है कि यहाँ इसका प्रयोग करके हम कोस स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि साइन का मान हमारे पास में है। तो ये लिखो सरल समय का पहली वाली, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 - sin स्क्वायर एक्स। अब साइन का मान यहाँ लिख देंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 - sin एक्स का मान ये है, इसका वर्ग होगा 9/25। कोस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ लघुत्तम 25 आएगा, 25 की यहाँ बटा हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 25 में 25 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 25 में 1 का भाग 25 बार, 1 से गुणा किया 25, और यहाँ -9 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 16/25। तो कोस एक्स का मान क्या आ जाएगा, √16/25। तो यहाँ हमारा कोस एक्स का मान आ जाएगा ±4/5। चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा है। कोस एक्स किस में होता है, ऋणात्मक होता है। कोस एक्स का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिख दो आप दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में कोस एक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो कोस एक्स का मान क्या आ जाएगा, कोस एक्स बराबर आएगा -4/5। कोस के द्वारा हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, सेक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिख दो आप सेक एक्स बराबर 1/कोस एक्स। अब 1 के बट्टा में ये कोस एक्स का मान लिख देंगे, बट्टा में लिखेंगे, उल्टा कर दो -5/4। तो सेक एक्स का मान आ जाएगा -5/4। कितने मान ज्ञात कर लिए हमने, साइन का दे रखा कोसेक ज्ञात कर लिया,
इसका प्रयोग करके हमने कोस का ज्ञात कर लिया, कोस के द्वारा हमने सेक का ज्ञात कर लिया, शेष बचा है टेन और कोट बचा है। ठीक है, अब मैं सर्वसुविधा कौन सी काम में ले सकता हूं, देखो ये काम में ले सकते हैं और ये भी काम में ले सकते हैं, दोनों में से जो अच्छी लगे वो काम में ले सकते हैं, क्योंकि सेक का मान भी हमारे पास में है और कोसेक का मान भी हमारे पास में है। तो हम किसका मान ज्ञात करेंगे, या तो पहले टेन का ज्ञात कर लो या चाहे पहले कोट का ज्ञात कर लो। चलो मैं टेन का मान ज्ञात कर लेता हूं, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख दूं मैं टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक। तो यहाँ आप लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक। तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स का मान आपके पास में ये है, इसका वर्ग करेंगे 25/16 माइनस एक। टेन स्क्वायर एक्स का मान आ जाएगा 16, इसका लघुत्तम आएगा 16 में 16 का भाग एक बार, इसको 25 से गुणा किया 25 माइनस 16 में 1 का भाग 16 बार, 1 से गुणा किया 16, 25 माइनस 16 9/16। तो टेन एक्स का मान आ जाएगा √9/16। तो टेन एक्स का मान आ जाएगा ±3/4। चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा है। तो यहाँ लिख दो टेन एक्स दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो टेन का मान क्या आ जाएगा -3/4। अब शेष बचा है केवल कोट एक्स बचा है, कोट एक्स का मान होगा 1/10x। अब टेन का मान ये हमारे पास में यहाँ रखेंगे, उल्टा कर दो -4/3, यानी कोट एक्स का मान आपके सामने आ जाएगा -4/3। इस प्रकार हम पांचों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसा भी दिया है तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र तो 6 वो है, साइन का मान 1/कोसेक, कोसेक का मान 1/साइन, कोस का मान 1/सेक, सेक का मान 1/कोस, वो तो 6 तो मान वो है सूत्र है। और 3 ये सर्वसमय का, इसका प्रयोग करके हम कैसे भी दे रखे हैं तो ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थांश का ध्यान रखना है, पहले में प्लस में कौन सा होता है, दूसरे में कौन सा होता है, तीसरे में कौन सा, चौथे में, इस प्रकार याद रखना है आपको। कैसे प्रश्न आए हुए आराम से कर सकते हैं। आगे का सवाल नंबर 1 और कर लेते हैं। इसमें इस तरीके का प्रश्न कुल 5-6 प्रश्न ऐसे हैं। अब एक और सवाल नंबर 4 कर लेते हैं, जिसमें सेक एक्स का मान दे रखा है 13/5 दे रखा है और एक्स चतुर्थांश में है। एक्स कहां पर है, चतुर्थांश में है, यानी चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, चतुर्थांश में है। अब याद करेंगे। अब आप सीधे ही क्या कर सकते हो, सेक के द्वारा सीधे ही कोस एक्स का मान याद कर सकते हो, वो हो जाएगा 1/सेक एक्स। सेक का मान हम यहाँ रखेंगे, उल्टा कर दो 5/13 आ जाएगा। एक मान ज्ञात हो चुका है, सेक के द्वारा कोस का मान। अब इसके बाद में किसका मान ज्ञात करेंगे, हमारे पास में जो सरल समीकरण है उसका प्रयोग करेंगे हम। ये काम में ले वो आप, इसके द्वारा साइन का मान ज्ञात करो। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स का मान वर्ग है, ये कर दो 25/100 आ जाएगा, यानी ये मान है साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 100 लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ इसके बटा हम 1 मानेंगे। 100 में 1 का भाग 100 बार, 1 से गुणा करेंगे 100, ये और यहाँ 25 से घटाएंगे तो ये बचेगा 144/100। तो साइन एक्स का मान आ जाएगा √144/100। तो साइन एक्स का मान आ जाएगा ±12/13। अब चतुर्थांश चौथा है, साइन माइनस का होता है, तो यहाँ लिख दो साइन एक्स चतुर्थांश में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है।
तो यहाँ हम क्या लिख देंगे आगे, साइन एक्स का मान आ जाएगा -12/13। याद कर लिया है। अब उसके बाद में साइन से हम कोसेक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दो आप कोसेक x बराबर 1/sin x। यहाँ साइन का मान यहाँ रखेंगे, बट्टा में रखेंगे, उल्टा आ जाएगा -13/12। तो ये मान आ गया है, कोसेक x का मान प्राप्त हो चुका है। सेक के द्वारा कोस का ज्ञात कर लिया, इसका प्रयोग करके हम साइन का मान ज्ञात कर लिया, साइन के द्वारा कोसेक का ज्ञात कर लिया है, शेष बचाए टेन और कोट। ठीक है, तो आप दोनों में से इसका प्रयोग कर सकते हो। टेन का पहले ज्ञात कर लो, चाहे पहले कोट का ज्ञात कर लो। चलो पहले मैं टेन का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 10² x बराबर sec² x -1। 10² x बराबर sec x का मान आपके पास में है 13/5। तो यहाँ लिख दो 13/5 और -1, इसका वर्ग करना है। तो यहाँ सीधे वर्ग कर दो 169/25। तो यह हो जाएगा 10² x। यहाँ पर क्या होगा देखो, 25 लघुत्तम आएगा, 169 - 25, यहाँ बचेगा 144/25। तो 10² x का मान आ जाएगा, 10x का मान याद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √144/25। केवल 10x का मान क्या आएगा, ±12/5। चतुर्थांश कौन सा है, चतुर्थ है, 10x का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिख दो चतुर्थांश में कैसा होता है, 10x ऋणात्मक होता है। 10x ऋणात्मक होता है। तो 10x का मान आ जाएगा -12/5। 10 के द्वारा मैं किसका मान ज्ञात कर लूं, कोट का मान ज्ञात कर सकता हूं, 1/10x। अब 10 का मान ये रखेंगे, -12/5 उल्टा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -5/12। इस प्रकार हम sec x का मान 1 का दिया था और हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब इस प्रकार से इस तरीके कुल प्रश्न कितने हैं, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं और 5 में से 3 हमने यहाँ कर लिए हैं और बाकी 2 के करने का तरीका सेम का सेम ऐसा ही है। और इससे आगे के प्रश्न वो करेंगे हम अब। सवाल नंबर 6, साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 765 डिग्री। ये सारे कोण कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, पहले हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान याद होने चाहिए। उसके बाद में चतुर्थांश के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कोई बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्लस में कौन, माइनस में कौन, ध्यान रखना है। 180 प्लस थीटा है तो मान क्या होगा, 180 माइनस थीटा तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, वो सूत्र याद रखने हैं। इस प्रकार अगर हमें याद है तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। याद कर रहे हैं, देखो इसको लिखेंगे हम 2 × 360 + 45। ये मान कैसा आया, देखो इधर ये चतुर्थांश के बारे में ज्ञान है हमें। यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है और यहाँ पर है आगे 270 डिग्री है और आगे यहाँ है 360 डिग्री। 0 से लेकर 90 तक पहला चतुर्थांश, 90 से 180 तक दूसरा, 180 से 270 तक तीसरा, 270 360 तक चौथा। अब यहाँ एक चक्कर पूरा करेंगे तो कोण आएगा 360 डिग्री का, 2 चक्कर पूरा करेंगे तो आएगा 720 डिग्री। अब 720 से अधिक कितना अधिक है, 45 अधिक है। तो यहाँ 2 चक्कर में 720 यहाँ पहुंच गए, इससे अधिक कितना है, 45 है। तो कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में ध्यान करना साइन होता है प्लस का। अब 360 2 कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर गुणा में यहाँ
2 3 4 5 कैसा भी हो सकता है, आपको ध्यान नहीं देना है, केवल ये ध्यान देना है 360 प्लस थीटा है तो ध्यान करना साइन का मान साइन रहता है, कोस का मान कोस रहता है, सारे का मान वैसे वैसे रहते हैं। चतुर्थांश पहला है, साइन का मान प्लस में रहेगा तो उत्तर यहाँ आ जाएगा साइन 45। तो इसका मान आ जाएगा 1/√2। सूत्र यहाँ पर ये काम आया है साइन 360 प्लस थीटा बराबर चतुर्थांश पहला है, इसका मान आ जाएगा प्लस के साइन थीटा। आगे सवाल नंबर 7 में मान दे रखा है कोसेक -1410, कोसेक -1410। अब ध्यान करना है, अगर कोसेक माइनस थीटा आया हुआ है, कोसेक माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है, माइनस का ही कोसेक थीटा होता है। अगर यहाँ सेक और कोस आया है तो प्लस में होते हैं, बाकी सारे माइनस में होते हैं। तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का कोसेक 1410। यहाँ लिख दो माइनस कोसेक, एक चक्कर में 360 डिग्री, 2 चक्कर में 720 डिग्री, 4 चक्कर में 1440 डिग्री, थोड़ा कम है तो यहाँ हो जाएगा 4 × 360 - 30 डिग्री। 4 चक्कर में दूरी कितनी होगी, कुल कितना कोण बनेगा 1440 का, उसे 30 कम कर देंगे, ये कोण आ रहा है। ठीक है, अब चतुर्थांश कौन सा है, ध्यान देखो 360 से कम है, 30 कम है, चतुर्थांश कौन सा आ गया है, चतुर्थांश है ये चौथा, और चौथे में कोसेक किस में आता है, देखो माइनस में आता है। तो 360 माइनस थीटा है, इसका मान क्या होगा, होगा कोसेक ही, लेकिन होगा किस में, वो माइनस में होगा, तो माइनस का वापस प्लस का बन जाएगा ये। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा प्लस के कोसेक 30, और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। साइन 30 का मान 1/2, उल्टा कर दो, कोसेक 30 का मान केवल 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। सारे के सारे प्रश्न इस तरीके से होंगे। अब आगे प्रश्न में कुछ पाई आया हुआ है, पाई के रूप में प्रश्न दिया गया है, वो हम कर रहे हैं। सवाल नंबर देखते हैं 8वां, 19 पाई/3 दे रखा है, 19 पाई/3। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान रखना है, इसको हम लिख देंगे 3 × 2 पाई, कितने बन गए, ये हो गए 6 पाई। यहाँ आप लिख दो प्लस पाई/3, हल करो पूरा को, ये उत्तर आएगा। देखो इसका लघुत्तम 3 आएगा, इसके बटा 1 मानेंगे, लघुत्तम 3 आएगा, ये 6 पाई हो जाएगा। 6 को 3 से गुणा किया 18 पाई प्लस पाई, 19 पाई/3 हो रहा है। चतुर्थांश कौन सा है, देखो 2 पाई, यानी 3 चक्कर पूरे हो गए, वापस यहाँ पर आ गए हम। अब प्लस पाई/3 यानी 60 डिग्री है, चतुर्थांश कौन सा है, पहला है, पहला हम सारे प्लस के होते हैं। अब 2 पाई 180, 2 पाई का मान 360 डिग्री, 360 प्लस थीटा है, तो 360 का क्या हो जाएगा, 10 360 प्लस थीटा, 10 360 प्लस थीटा, इसका मान क्या होगा, प्लस के होगा 10 थीटा। क्यों होगा, चतुर्थांश कौन सा है, पहला है, और पहले में सारे किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, और 360 प्लस है तो 10 का मान 10 में रहेगा, और माइनस 360 माइनस होता तो भी क्या होता, 10 का मान 10, कोट का मान कोट, साइन का मान साइन देता। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाता, उत्तर आएगा यहाँ पर प्लस के 10 पाई/3, यानी 10 60 है, इसका मान क्या आएगा, √3। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। और इसका एक प्रश्न हम और कर लेते हैं, 9वां है साइन -11 पाई/3, 9वां है साइन -11 पाई/3। अब आपको ध्यान रखना है, सूत्र ये होता है साइन माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पर कोस और सेक है तो प्लस आ जाएगा, और बाकी समय क्या होता है, माइनस ही रहता है। तो यहाँ तो इसका मान आ जाएगा माइनस का साइन 11 पाई/3। सूत्र क्या होगा इसका, माइनस साइन, यहाँ आप लिख दो 2 पाई, 2 × 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, और माइनस लिख दो पाई/3। हल करोगे इसको, 3 लघुत्तम आएगा, यहाँ 4 पाई गुना करेंगे 3 से 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बन रहा है, सही है ये। चतुर्थांश कौन सा आ गया, देखो 2 पाई,
2 पाई का मान क्या हो गया 360 डिग्री है। तो इससे कम कितना कम है, तो चौथे चतुर्थांश में आ गए हम। चौथे में साइन किस में रहता है, माइनस में रहता है। तो इसका मान होगा, देखो साइन 360 माइनस थीटा है, तो साइन का मान साइन में रहेगा, लेकिन होगा किस में, माइनस में होगा। इसका मान आ जाएगा प्लस साइन पाई बटे 3, यानी साइन 60 डिग्री। इसका मान क्या होता है, √3 बटे 2। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आगे सवाल नंबर 10 है, उसमें दे रखा है कोट -15 पाई बटे 4। करने का तरीका सेम का सेम ऐसा ही है। इस प्रकार हम सारे प्रश्न कैसे ही हो कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारी ये 3.2 कंप्लीट होती है, और आगे के वीडियो में हम 3.3 और 3.4 कंप्लीट करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए।